अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे ज़िंदगी के हर मकसद में। तो आज से हम बायनांस जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कोर्स जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएंगी। इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका कोर्स इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करूँगा मैं अब इंशाल्लाह। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपको बायनांस के बारे में थोड़ा सा हाउ नो मैं बताऊंगा कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आपने बायनांस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो इसकी वेरिफिकेशन है, जो वो रिक्वायरमेंट जो आपसे वो पूछेगा, नाम, CNIC नंबर, जो भी आपसे वो पूछेगा, आपने उसको फिल करके अपना अकाउंट बना लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप फिर आगे टेक्निकल एनालिसिस भी हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे और इंडिकेटर्स भी आपको सिखाएंगे किस तरह आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो स्पॉट रेजिस्टेंस फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारी वीडियोस पहुंचेंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे ही आप बायनांस की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, लेकिन जो उसका थीम होगा वो वाइट कलर का होगा, क्योंकि मैंने खुद इस पर डार्क थीम किया हुआ ब्लैक। तो आपके साथ वाइट कलर का होगा। अगर आपने ब्लैक करना है तो आप वो भी ब्लैक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो है कंप्लीट डिटेल आपको, ये मैं आपको दिखा दूं। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सेटिंग इसकी ओपन हो जाएगी। बायनांस प्रो, ये जो भी मतलब है, इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, टास्क सेंटर, रिवार्ड सेंटर, प्ले, गिफ्ट कार्ड, माई गिफ्ट, नोटिफिकेशन, पेमेंट मेथड, सेटिंग में जाके आप जो आपकी सेटिंग है आपके मुतल्लिक, जो आपको बेहतर लगती है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अभी आप इसको कुछ भी ना छेड़ें। अभी जैसे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वैसे ही आप ऐप को रहने दें और इसमें कोई चेंजिंग ना करें। जो बेसिक से स्टेप्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आप ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखा सकूँ, होम लिखा हुआ है, ये मार्केट है, ये ट्रेड है, ये फ्यूचर लिखा हुआ है और ये वॉलेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी ऊपर से मैं आपको समझा देता हूँ। हम होम पेज पे भी खड़े हुए हैं और ये साइड पे लिखा हुआ है फेवरेट। ये आपको फेवरेट नज़र आ रहा है, इस पर मैं फेवरेट करूँगा तो ये मैंने जो कॉइन्स है वो मैंने फेवरेट करके रखे हुए हैं, जो मुझे पसंद है, जो जिसको मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ, जो कॉइन्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस तरह सेव कर सकते हैं, फेवरेट अपने कर सकते हैं। और ये साथ होट है। होट का मतलब है कि मतलब काफ़ी तेज़ी से चेंजिंग हो रही है इन कॉइन्स में, काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहे हैं, ये डंप कर रहे हैं तेज़ी से। ये उसके बारे में बता रहा है कि हॉट कॉइन्स आएंगे। ठीक है, और ये न्यू लिस्टिंग जो साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो कॉइन्स न्यू लिस्ट हुए हैं, मतलब न्यू न्यू अभी आए हैं, अभी न्यू न्यू आए हैं, वो यहाँ पर उनकी रो है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको वो शो होंगे। अब गेनर्स आगे आ गया। गेनर्स का मतलब है कि जो मतलब जिनकी प्राइस ज़्यादा हो रही है, पंप कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। सिंपल वे में आपको मैं बता दूं कि वो प्रॉफिट दे रहे हैं। साथ में लूजर्स है, इसका मतलब है कि जो मतलब डंप कर रहे हैं, उनकी प्राइस कम हो रही है, नुकसान में जा रहे हैं कॉइन्स। ठीक है, उनकी प्राइस कम हो रही है, इसका मतलब है। तो साइड पे 24 ऑर्स वॉल्यूम है, एच ऑर्स। तो ये मतलब 24, जो मतलब 24 घंटे के अंदर कौन सा कॉइन ज़्यादा परचेज किया गया है, ज़्यादा सेल किया गया है, ये साथ वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये BTC सबसे ज़्यादा परचेज और सेल ये किया गया है, ये इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है। और अथीरियम है, उसके बाद BNB है, लीवर है, उसके बाद डोज कॉइन है, उसके बाद XRP है। मतलब ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसको सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। जो एक दिन आपका पिछला गुजरा है, 24 घंटे आपके जो गुजरे हैं, इनको ज़्यादा परचेज भी किया गया है और इनको ज़्यादा सेल भी किया गया है।
तो ये आपको होम पेज की समझ लग गई होगी उम्मीद करता हूँ। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी, इंशाल्लाह आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे, काम करेंगे, इसको रो देखेंगे, तो आपको आदी हो जाएंगे इसके, आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप यहाँ से भी कोई कॉइन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ACA पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें सामने इसका चार्ट ओपन हो गया, क्योंकि ये अभी न्यू लिस्ट हुआ है तो इसकी अभी कैंडल्स कम है। और नहीं सॉरी, अभी न्यू लिस्ट नहीं हुआ, ये मैंने 1 मंथ पे इसका किया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसको बाद में आपको समझाता हूँ, मैं पहले आपको ये बेसिक समझा दूँ। नीचे वाले जो हैं होम पेज, मार्केट और ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट्स को मैं पहले आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपके पास चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब हम मार्केट पे चलते हैं। ये मार्केट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मार्केट पे हम आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं किस्म का, ठीक है। यहाँ पे आपको हर किस्म का कॉइन मिलेगा, जोन सा आप देखना चाहते हैं हर किस्म का आपको यहाँ पे कॉइन मिलेगा। अब ये मैं फेवरेट पे हूँ, ये मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, ये ऊपर फेवरेट है, मैं फेवरेट लिस्ट में हूँ। अभी ये जो मैंने अपने मतलब फेवरेट करके रखे हुए हैं, जो कॉइन्स मुझे पसंद है मैंने ये वो रखे हुए हैं अभी, ठीक है। तो ये फेवरेट है। तो मैं अभी आगे स्पोर्ट लिखा हुआ है, स्पोर्ट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप बाइनांस पे दो किस्म की ट्रेड कर सकते हैं, एक स्पॉट ट्रेड है और एक फ्यूचर ट्रेड है। स्पॉट ट्रेड का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई प्लॉट परचेज़ किया, प्लॉट परचेज़ करके आपने रख लिया, जब आपको लगे कि मुझे इसका प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेल कर सकते हैं। चाहे आप 2 साल के लिए रखें, चाहे 1 साल के लिए रखें, 5 साल के लिए रखें, 10 साल के लिए रखें, आपके कॉइन्स की तादाद उतनी रहेगी, उसकी वैल्यू जो है, प्राइस जो है उसकी कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसका हर एक एक सेकंड में इसकी प्राइस चेंज होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी स्पोर्ट की। और आगे ये है फ्यूचर। अब फ्यूचर को मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं अभी आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि आप अभी न्यू हैं और आप इसको, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इससे, ठीक है। तो स्पोर्ट भी मैं आपको कहूँगा कि आपने स्टडी किए बगैर नहीं करना इसको भी। लेकिन ये जो फ्यूचर है ये तो बिल्कुल ही ख़तरनाक है, मैं आपको ये कहूँगा आप इससे अभी दूर ही रहें। ये होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने कोई कोइन परचेज कर लिया, कोई कोइन पर मैं आपको मोटे अल्फाज में समझा देता हूँ, क्योंकि डीप जाएंगे तो आपको फिर आपको समझ नहीं लगेगी। मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। आपने कोई कोइन परचेज कर लिया, आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पे 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, आपने 2,000 के कोइंस परचेज कर लिए। अब वो कोइंस अगर नीचे जाते जाएंगे, उनकी प्राइस कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, जहाँ तक आपके 10,000 पूरे इन्वेस्ट ना हो जाएं, तब तक आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका लगता जाएगा, जो आपकी अमाउंट है। और जब आप बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे, फिर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अभी ये आपको, मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता, इसमें कई और भी ट्रेड्स हैं, ठीक है। अभी मैं उनमें गया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी, इस वजह से मैं आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने इसमें बताना होता है कि कॉइन जो आपने परचेज किया है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस हिसाब से ये एक किस्म का जुआ है, क्योंकि आपने पहले बताना है कॉइन आपका ऊपर, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, कॉइन आपका ऊपर जाएगा प्राइस इसकी या नीचे जाएगी। अगर आपने कॉइन को बता दिया नीचे जाएगा, वो ऊपर मतलब जाता जाएगा जाता जाएगा, जब आपका पोर्टफोलियो पूरा कवर हो जाएगा तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो खा जाएगा। तो इस्लाम के मुताबिक ये वैसे है भी जुआ और हराम है। मैं तो आपको कहूँगा कि आप इससे दूर ही रहें, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट ट्रेड ही करता हूँ, मैं फ्यूचर की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो हलाल भी नहीं है, हराम है, ठीक है, जुआ ही है एक किस्म का। तो आगे भी ये और उसकी किस्म ऐसे ही है, डाटा और जोन ये और आ गए हैं ट्रेड्स। जो बेस्ट ट्रेड है वो स्पोर्ट ट्रेड है, ये वाली। मैं आपको कहूँगा कि आप इस पे ही रहें और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्पोर्ट ट्रेड पे ही रहें। तो हम भी स्पोर्ट ट्रेड पे ही काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ है BUSD, USDT, BNB, BTC, एट ऑल्ट्स, फैट, अब इस पे हम थोड़ा सा बात कर लें, अगर समझा दूं आपको, मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझा दूं कि जो भी आपने पेयर, मतलब जो भी आपने कॉइन परचेज करना है, तो सबसे पहले आपको डॉलर्स परचेज करने पड़ेंगे,
इसमें अकाउंट में आने के लिए आपने जो पैसे इसमें डालने हैं अकाउंट में वो डॉलर्स की सूरत में है। ठीक है, डॉलर्स आप परचेज करेंगे, डॉलर्स परचेज करने के बाद आप BTC या थीरियम कोई भी कॉइन परचेज करके रख सकते हैं। इसी तरह USDT डॉलर है, BUSDT भी एक करेंसी रख दी गई है कि अगर आप ये वाली करेंसी बाय करना चाहते हैं डॉलर की जगह, तो ये वाली आप करेंसी बाय करके फिर उसके मुकाबले में BTC आपको बाय करना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल वे में समझा दूं, मतलब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं दुकान पे, एक पाकिस्तानी पैसे हैं RS हैं, तो आप वो पैसे देते हैं, वो चीज़ ले लेते हैं। अब दूसरे मुल्क में जाएं तो डॉलर्स चलते हैं, वही आप डॉलर देंगे तो चीज़ आपको वही मिलेगी, लेकिन आप उसके बदले में कोई और करेंसी दे रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि BTC अगर आपने परचेज करना है, या तो आपको डॉलर देने पड़ेंगे, या आपको ये BNB अब है BNB देना पड़ेगा, या आपको BTC देना पड़ेगा। इस तरह उसके बदले में कोई चीज़ आपको कोई कॉइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बेस्ट यही करूंगा कि आप USDT डॉलर्स में काम करें, क्योंकि डॉलर्स मुझे लगता है कि बेहतरीन है करेंसी। उसके बदले में डॉलर्स की प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और ये जो दूसरे कॉइन्स हैं इनकी प्राइस तेज़ी से कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है, तो ज़्यादा रिस्की भी है और प्रॉफिट भी ज़्यादा आपको हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको बाज़ार एक किस्म का आ गया। आप यहाँ से जोन सा कोइन USDT में मतलब परचेज करना चाहते हैं तो USDT में आ जाएंगे हम, यहाँ से ट्रेड करनी है। यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप इसको स्टार भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको प्रेस किए रखना है, उसके बाद ऊपर फेवरेट लिखा आ गया, तो आप फेवरेट करेंगे तो वो आपका फेवरेट में कोइन चला जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ट्रेड में। ठीक है, ये ट्रेड आ गया, ये ट्रेड पे हम चलते हैं। और मोबाइल पे इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि ज़्यादा इस चैनल पे स्टूडेंट्स ही हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप सबके पास भी मोबाइल है तो इजी आपको मोबाइल पे ही समझ आ जाए। ठीक है, तो ये अब हम ट्रेड पे आ गए हैं। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जोन सा भी कोइन आपने परचेज या सेल करना है वो यहाँ पे आके ट्रेड के ऑप्शन पे आके करना है। अब ये ऊपर मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है। अभी ऊपर देख रहे हैं मैटिक, ये मैटिक कोइन अभी मैं एक किस्म का जो ग्राफ मैंने ओपन किया है मैटिक कोइन पे मैं हूँ, और साथ में USDT का पेयर है, यानी कि मैं USDT देकर मैटिक परचेज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो ये आपको लिमिट नज़र आ रहा है, ये लिमिट आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये और ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपको मैं कंप्लीट तो समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ। लिमिट पे मतलब है मार्केट का, पहले मैं आपको बताता हूँ ईजी जो है। ये दो मैं ऑप्शन आपसे, मार्केट और लिमिट, ये दो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है और उसकी आपको अच्छे से भी समझ भी नहीं आएगी। ये दो ज़रूरी है, मैं आपको भी इन दो के बारे में बता देता हूँ। मार्केट का मतलब है मार्केट पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद यह जो नीचे खाली बॉक्स एक है, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। हमने कितने USDT इन्वेस्ट करने हैं इस कॉइन पे, मैं $100 लिख देता हूँ। अभी मेरे अकाउंट में है तो नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फिर हम बायोमेट्रिक, ये जो बायोमेट्रिक ग्रीन पे लिखा हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो $100 के जितने भी मैटिक कॉइन्स आएंगे वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। जो मार्केट का रेट चल रहा है, मार्केट जिस रेट पे है उसी रेट पे उसी वक्त बाय होकर हमारे अकाउंट में मैटिक कॉइन्स आ जाएंगे। ये उसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, $0.8085 अभी इसकी प्राइस चल रही है। इस रेट पर जितने $100 के जितने भी कॉइन आएंगे वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ लग गई। मार्केट रेट, मार्केट प्राइस का मतलब ये है मार्केट पर हम आए हैं, जो रेट चल रहा है उसी वक्त उसी रेट पे हमारे अकाउंट में मैटिक कॉइन्स आ जाएंगे। और अगर हम लिमिट पे आ जाएं, ये लिमिट आ गया, लिमिट पे अब हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अब $100 यहाँ पे लिख देता हूँ, $100। ठीक है, अब ये प्राइस भी ऊपर आ गई है, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये प्राइस भी ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.8 है, 0.7 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर 86 हो गया, मैं $100 कर दूँ यहाँ पे दोबारा। ठीक है, अब मैं इस पर अगर बायोमेट्रिक पे क्लिक कर दूंगा
तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। 0.7 पे 142.8 मैटिक कॉइन्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा, मैटिक कॉइन उसी वक्त परचेज होके हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे। हमारा ऑर्डर लग जाएगा जैसे ही मार्केट ये प्राइस मैटिक कॉइन की 0.7 पर आएगी, हमारा उसी वक्त ऑर्डर बाय होकर आ जाएगा। ये लगाने का फ़ायदा ये है कि प्राइस हम एनालिसिस कर लें पहले कि प्राइस हमारी कहाँ तक आ सकती है, हमें अंदाज़ा या कोई अंदाज़ा ही लगा लें, एनालिसिस करेंगे उसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि प्राइस नीचे अभी आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, तो हम ये अपना ऑर्डर 0.7 पर लगा दें, ठीक है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा ट्रेडर्स यही यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर ना लगी तो इंशाल्लाह हम इस पे भी एक डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर, ये फ्यूचर फिर आ गया। मैं चाहूँगा कि आप इस फ्यूचर पे ना ही आए तो बेहतर है। अगला पॉइंट हमारा फ्यूचर का है, तो मैं फ्यूचर पर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये वॉलेट्स पर हम आ जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड अभी हमने करनी ही नहीं है। फ्यूचर ट्रेड करने के लिए हमें इस फ्यूचर के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। वॉलेट्स पर आ जाते हैं। वॉलेट्स पे हमारे पास ये हमारा अकाउंट है, इसमें हमें बताया हुआ है कि क्या आपका बैलेंस है। यहाँ पे ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू कंप्लीट जो हमारी अमाउंट है वो इतनी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये स्पॉट ट्रेड है, साथ स्पॉट पर अब अगर हम चले जाएं, क्योंकि हमने स्पॉट ट्रेड ही करनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने फ्यूचर की तरफ अभी नहीं जाना, जाएंगे लेकिन कंप्लीट समझने के बाद आपने जाना है, अभी नहीं जाना, ठीक है। अभी ये स्पॉट ट्रेड पर हम आ गए हैं। यहाँ पे हमारा बैलेंस भी शो हो रहा है और यहाँ पर बताया हुआ है कि हमने कौन कौन से कॉइन परचेज करके रखे हुए हैं। RSR कॉइन मैंने परचेज किया हुआ है, डेंट है, BNB है, ये मैंने परचेज करके काफ़ी देर से रखे हुए हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डंप कर गई थी। इस वजह से मैं अपन इसको नहीं सेल कर पाया, नहीं प्रॉफिट कमा पाया अभी, तो इस वजह से मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। स्पॉट ट्रेड का यही फ़ायदा है कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड कर लें, जब मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब मैं आपको एक चार्ट पर ले चलता हूँ, चार्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम इसको सीख लें, ठीक है। या मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट के बारे में बात करेंगे। और अभी आपको बाइनांस का मैंने विज़िट करवा दिया है, तो आपको इंशाल्लाह समझ लग गई होगी अच्छे से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 2 के साथ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेल के आइकन को भी आल पे क्लिक कर दें, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगा। वीडियो अपलोड मैंने करना स्टार्ट कर दी है और वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।